जो पंक्तियां आपने सुनाई थी, देवराज जी आपके लिए कविता छोटी सी डॉक्टर आशुतोष जी वर्मा की जी तरफ से। जी जी, जी। मैं सुनना चाहूंगा। बहुत मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने के बहुत हैं अफसाने। बहुत मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने के बहुत हैं अफसाने। खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। और ये पंक्तियां मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी किताब से आज उठाई है। और ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो 21 महीने के आपातकाल के बाद से छूट के बाहर आए। मैं आज वही बताना चाह रहा हूं कि सत्ता में बैठी हुई सरकार अगर अपने पुराने नेताओं के बारे में बात करेंगे, उनके बारे से सीखेंगे, तो इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी। और ये एक बार नहीं है नीलू जी, ये लगातार 2014 के बाद से, जब से ये मोदी सरकार बनी है, तब से उसके अलग अलग तरीके से, किस तरीके से लोकतंत्र पे हत्या करने का आरोप लगता है, किस तरीके से तोड़ मरोड़ को पेश करने का आरोप लगता है। और जब वो लगता है तो बार बार ये बात उठाई जाती है कि विपक्ष यूं ही परेशान है। परेशान नहीं है। आपको याद होगा जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी लाल किले से, उसके बाद से पहला एडवर्टाइजमेंट जो आया था, भारत के संविधान के नाम से एक पूरे अखबार पे आया था, उसमें से सेकुलर और समाजवाद का शब्द गायब किया गया। जब उससे पूछा गया कि ये क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये एक मानवीय भूल हो सकती है। और ये मानवीय भूल किससे हो रही है? जिस भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। ये उससे मानवीय भूल हो रही है? नहीं, ये जानबूझ की वो भूल हो रही है जो हमको रह रह के से समझाती है कि ये जो लोकतंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल लोकतंत्र नहीं है जिसमें विश्वास करती है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, और इनके जो पुराने नेता हैं, जो इनकी संघ की नई शाखा जो शाखा है, उसके पुराने नेताओं ने कई बार लिखा है। अगर आप याद करें कि एक जो वी और नेशन हु डिफाइंड वाली किताब थी जो इनकी गोलवलकर साहब ने लिखी थी, तो उन्होंने कितना बढ़िया बोला था। उन्होंने कहा था, जब यूरोपियन राष्ट्रवाद पे एक बात पूछी गई, तो उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि पूरी दुनिया को जर्मनी से सीखना चाहिए। जर्मनी का जो राष्ट्रवाद है वो एक प्रेरक है, और किस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को काबू में रखा है, और यही होता है एक राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए। ये मानसिकता के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी या कहीं पे पार्लियामेंट में खड़े होकर, जैसे वकील साहब ने बताया कि राज्यसभा में वो व्यक्ति जाता है जो अपने हिसाब से एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो समाज के उच्च दौर का होता है, जो एजुकेटेड क्लास हम मानते हैं वहां पे जाता है, और जो उस लेवल पे बात करता है, इसको अपर हाउस कहते हैं, हर चीजों का एक साइंटिफिक डाटा, एनालिटिकल डाटा करके बहस कर सकता है। अगर उसकी बात ना सुनी जाए तो क्या वो बापू की मूर्ति के पास खड़ा होकर अपना विरोध नहीं कर सकता? ये इस देश में हो रहा है। और क्या ये सही नहीं है कि पिछले 8 सालों में ऐसे 800 बिल होंगे जो ध्वनि मत से पारित होते चले जा रहे हैं लगातार? और जब हम कहते हैं कि हमको बुलाओ और बात करो, तो कहते हैं आप साहब आते नहीं है। कैसे आते हैं? धारा 370 पे आके आपने एक बार भी बहस करी? नहीं करी। नोटबंदी पे आपने बहस करी? नहीं करी। देखिए साहब, आप क्या है कि आप दुनिया को एक छलावा बना के मूर्ख दिखाना चाहते हैं। आप दिखाते हैं कि विपक्ष नहीं है, और ये सबसे बड़ा छलावा आपके साथ में है। इस देश में संविधान के साथ में ही चलना है और उसी के साथ में आना है। अगर आपके 302 सांसद हैं तो विपक्ष के पास भी 200 सांसद हैं, और वो लोगों ने, इस देश की जनता ने चुने। ये कौन हक देता है कि पार्लियामेंट हाउस में एक बापू की मूर्ति के सामने खड़े होके हम अपना विरोध नहीं कर सकते? तो क्या हम इसको अघोषित आपातकाल नहीं कहेंगे? हाँ, यह घोषित आपातकाल है जो भारत पिछले 7-8 सालों से झेल रहा है, और लगातार हम उसका मुखर, उसका विरोध करते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। जी।